नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज मेनका गांधी, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली सहित 1769 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई। आपको बता दें कि करीब 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान हुआ। तो वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुल्तानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह ने पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। अमिता सिंह के साथ उनके पति व राज्यसभा से सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद अमिता सिंह और उनके पति संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी वरुण गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमिता सिंह ने कहा कि वरुण गांधी पीलीभीत छोड़कर सुल्तानपुर से लड़ने आए हैं। प्रियंका जी ने सही कहा था कि वरुण गांधी रास्ता भटक गए हैं और जनता उनको सबक सिखाएगी। तो वहीं संजय गांधी ने वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वरुण गांधी लोगों को छोड़ने में माहिर हैं। पहले गांधी परिवार को छोड़ा, फिर अपनी दादी की पार्टी को छोड़ा और अब पीलीभीत की जनता को छोड़कर सुल्तानपुर आ गए हैं। वरुण गांधी ने पहले गांधी परिवार छोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपने पिता और अपनी दादी की पार्टी छोड़ी, तीसरा उन्होंने पीलीभीत छोड़ा और चौथा सुल्तानपुर में टिकेंगे कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट पर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं आजम खान के कारगिल पर दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम ने अगर अब्दुल हमीद को देश के लिए शहीद होने की बात कही तो इसमें चुनाव आयोग कहां से आ गया। साथ ही साथ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को देश के पूंजीपति चला रहे हैं। तो वहीं महिलाओं पर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और उनके हक की लड़ाई के लिए मैं जेल भी गया हूं। ये चुनाव जाने कहां से आ गया। ये चुनाव को कुछ जानकारी नहीं, ये चुनाव जवाब मांगता है। मैंने महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कही। गोंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बदजुबानी के बाद तो गोंडा में नेताओं के जुबान तो जैसे आग उगलने की होड़ लगा बैठे हैं। ताजा मामला केसरगंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बहरूपिया और ठग कहते हुए कहा कि अगर मोदी की औकात है तो नामांकन के अभी 3 दिन बाकी हैं, आए और केसरगंज से चुनाव लड़ें, उनका सारा पानी सुखा दूंगा। तो वहीं पंडित सिंह ने आजम खान के कारगिल पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आजम खान ने जो कहा सही कहा। साथ ही साथ पंडित सिंह ने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर अखबार और टीवी से ही चुनाव होते तो कितने अखबार और टीवी वाले विधायक या सांसद बन जाते। नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज करता हूं कि 3 दिन के अंदर आकर कैसरगंज से पर्चा भर ले और लड़ करके अपनी औकात देख लें। ये बड़ा भारी बहुरूपिया और ठग है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा खदेड़ कर फिर गुजरात में कैद कर दिया जाएगा। पूरे देश में मीडिया के ऊपर जनता विश्वास नहीं कर रही है। फिल्मी जगत की 2 जानी मानी हीरोइन आजकल चर्चा में हैं। कभी एक दूसरे के साथ काम करने वाली दोनों सुंदरियां अब आमने सामने आ गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और जया प्रदा की। यह दोनों अलग अलग पार्टियों से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। मथुरा से बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारक हेमा मालिनी को उतारा है और वहीं आरएलडी से जया प्रदा बिजनौर से चुनावी मैदान में हैं। जब इस बारे में हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों फिल्म बरादरी से हैं और हम अच्छे दोस्त हैं। हम अपनी पार्टी लाइन के अनुसार चलेंगे। इस साथ में काम करते हैं। मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मेरा जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए बोलती हूँ और मेरा पार्टी के बारे में बोलती हूँ। अभी वो जयप्रदा जी वहाँ हैं तो उनके बारे में कुछ शब्द, एक शब्द भी नहीं बोला। वैसे मेरे ख्याल में जया जी ने भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोला होगा, सिर्फ अपने पार्टी के बारे में बोला होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेहनत करके ही नाम कमाया, ये जो नाम मिला है ना हेमा मालिनी, यह ऐसा नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, जो मैंने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड में अपनी पटकथा लेखन का लोहा मनवाने वाले सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान ने नरेंद्र मोदी की उर्दू वेबसाइट का अनावरण किया।
सलीम खान ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित हैं और 2002 के दंगों को मुसलमान भूलकर आगे बढ़ें। सलीम खान ने कहा कि मैं पहले से ही कांग्रेसी हूं और कांग्रेस को ही वोट देता हूं, लेकिन कुछ मुद्दों से मैं खुश नहीं हूं। मेरे मोदी से निजी संबंध अच्छे हैं, साथ ही साथ यह भी बोलने से भी नहीं चुके कि देश में आज कोई भी पार्टी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मेरे पड़ोसी से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है। मैं जब भी वोट देता हूं मैं कांग्रेस को देता हूं, समझे, और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूं, मगर फिर भी अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो दूंगा। क्या दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि इससे जिंदगी भर रोकते रहें, समझे, आगे नहीं बढ़े। जो कुछ हो गया, मिस्टर मोदी हैज लर्न द लेसन कि जब तक वो है, जब तक कोई बेगुनाह आदमी नहीं मरेगा। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों का खंडन करते हुए कहा कि वो जानबूझकर उनको बदनाम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से करेंगे कि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि स्वामी ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी की एक कंपनी में हिस्सेदारी का नामांकन पत्र में खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वह कंपनी चमड़े की वस्तुओं का निर्यात करती है। आरोप लगाया था कि मैंने अपनी रिटर्न में, नॉमिनेशन पेपर्स में जो हमने फाइल किए हैं ना, उसमें अपनी वाइफ की शेयर्स का ब्यौरा नहीं दिया, सरासर झूठ है। I have complained. I have asked them to lodge an FIR against Subramaniam Swamy. I have asked them to take action against the Model Code of Conduct. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बीजेपी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी देश में राजनीतिक बहस के स्तर को नीचे ले जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर तीखे वार करते हुए कहा कि स्वामी की मानसिक हालत खराब हो गई है, इसीलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इस पे पूछना है, जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने परसों कहा वो बड़े निम्न स्तर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी स्वयं उसमें शामिल हैं। मैंने इसी मंच से आपसे कहा था, आपके माध्यम से देश को कहा था कि वो धरातल में ले गए राजनीतिक संवाद को निम्न स्तर पर गिराने का मुख्य श्रेय अगर किसी को जाता है पिछले कई वर्षों में। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। वाराणसी में मीडिया को संबोधित करते हुए कोहली ने कहा कि केजरीवाल को बस केवल सपने बुनाना आता है, उन्हें पूरा करना नहीं आता। जब कोहली से केजरीवाल के द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पूछा गया कि मोदी अगर बड़ोदरा और वाराणसी दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे तो क्या वो वाराणसी छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि यह एक बेबुनियादी भविष्यवाणी है। सपने दिखाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन उन्हें साकार करने की क्षमता नहीं है। उनकी विध्वंस करने की मानसिकता है, निर्माण करने की मानसिकता नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।